राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। ये तो आप सब जानते हैं कि सत्संग करने के लिए आते हैं, वो समय नहीं है। लेकिन ये भी ना समझो कि सत्संग कोई विशेष दिन ही होते हैं या जब आते हैं और सत्संग के नाम से आके बैठते हैं वही सत्संग। ये उस कार्यक्रम में शामिल तो नहीं था, लेकिन कई बार सत्संगी ज़्यादा हैं, किसी न किसी बहाने से आना हो जाता है। अब भी 2-4 शादियाँ थी आशीर्वाद के लिए। सब चाहते हैं कि भाई शादी में हाजिर हों, आशीर्वाद मिले बच्चों को, उनको अच्छी शिक्षा प्रेरणा मिले, उनका जीवन सुखी बीते, सही रास्ते पर चलें और प्रभु की भक्ति में मन लगा के अपना गृहस्थ जीवन भी सुखी बनाएं और भक्ति का कार्य भी साथ साथ होता रहे। तो निश्चित रूप से ये ना समझो कि भाई ये सत्संग का समय नहीं। जैसे अब बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं कि जैसे सत्संगियों को समय मिलता है, आश्रम है, इसमें आके रोज़ाना अपना जो टाइम है, चाहे सत्संगी उसमें 5 आओ, 10 आओ, 15 आओ, 20 आओ, इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन सत्संग बिना ना का यह होता है रोजाना। वाणी का पाठ जहाँ होता है, ध्यान अभ्यास अगर नहीं करते तो ये भी ध्यान अभ्यास में ही शामिल है। क्योंकि जब वाणी का पाठ करते हो, शब्द गाते हो, एकाग्रचित होकर उसको सुनते हो, मन लगा, तो सारा समय तुम्हारा परमार्थ में गुजरता है। अगर उसी टाइम में अगर कहीं घर में बैठे हो, कहीं बाहर हो, तो दुनियादारी की बात चलेंगी, मन इधर उधर भागेगा, जो मन में आएगी वो काम भी करना चाहोगे, तो समय भी व्यर्थ जाएगा और हो सकता है उस समय में कुछ ना कुछ अच्छा करने के बजाय पता नहीं क्या बात ऐसी हो जाए कि जिससे हमें किसी क्लेश का, दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए नेक कर्म करते वक्त आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा समय इसमें चला गया या मेरा दूसरा काम इसके कारण रुक गया। जब नेक काम के लिए चलते हो और उस समय में तुम्हारा कोई दूसरा काम छूट भी जाता है तो ये चिंता ना करो। जिसकी भक्ति करते हो, जिस पर तुम्हारा यकीन विश्वास है, वो तुम्हारे सारे काम संवारता है। परंतु जब मन में ही कपट हो, ख्याल ही दूसरे हों और फिर दूसरे मन से ये भी चाहते हो दुनियादारी का काम मेरा ये भी पूरा हो जाए, वो भी हो जाए, तो दोनों तरफ के तो काम हो नहीं सकते। मन को अगर एक तरफ लगाओगे वो सबके काज संवारता है। बड़े बड़े पापियों के, ठगों के, डाकू के, लुटेरों के, उनके काम भी करता है। तो हम सच्चे मन से उनको याद करेंगे तो हमारे काम नहीं होंगे क्या? ये मैं आई बार देखता हूँ, यहाँ ये अपना बसंत रहता है, श्यामलाल है, और दूसरे सत्संगियों को भी देखा देखी ये आदत है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वहाँ मेरे पास बैठने का टाइम मिले या ना मिले। लेकिन जब टाइम होता है उस टाइम पर इनका पक्का नियम है कि अपने टाइम पर ये शब्द वाणी करते रहते हैं, चाहे कोई इनके पास आके बैठे या ना बैठे। वो उनकी मंशा होती है कि कौन आना चाहता है या नहीं आना चाहता। और ये धर्म और नियम का जो आदमी पक्का नहीं होता ना, धर्म का पालन नहीं करता, समय का पाबंद नहीं होता और किसी भी बात के लिए अपना उसका दृढ़ संकल्प नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती। अब जैनी साधुओं में देखोगे उन्होंने कितने कितने संयम करते हैं,
तो संयम और नियम में जब तक इंसान नहीं बंधता है तब तक सफलता उसको नहीं मिला कर। इसी प्रकार से अपने ये मुसलमान भाई हैं जो नमाज पढ़ने वाले, नमाज का टाइम होगा तो चाहे कोई भी काम करते हो, काम को बीच में छोड़ के नमाज अदा करेंगे। तो वही बात हम भी तो साधारण शब्दों में बताते हैं, अरे सारे काम छोड़ के, लाख काम छोड़ के भी प्रभु को याद करना चाहिए, मालिक को याद करो। लेकिन हम नहीं समझते उस बात को, क्यों करना चाहिए। हमारी नज़र में तो हमारे दुनियादारी के काम प्रथम हैं, बाकी के काम बाद में। लेकिन जो काम सबसे प्रथम करना चाहिए उसके करने से सारे काम अपने आप संवरते हैं। मालिक की भक्ति करोगे सारे काम अपने आप तुम्हारे होते चाहे, लेकिन हम उसको भुला के दुनियादारी की, दुनिया के लोगों की उनकी चापलूसी करते हैं, उनके आगे पीछे भागते हैं, और जो सच्चाई है उसको हम अनदेखी करते हैं। जब ऐसी चीज़ों को तुम अनदेखी करना चाहोगे, भला कहाँ से होगा, आज नहीं कल को परिणाम तो बुरा होगा। इसलिए नित्य प्रति जो भजन अभ्यास नहीं कर सकते, तो जब भी समय मिलता है अगर वाणी का पाठ करते हो या कोई भी काम करते करते भी वाणी का पाठ करोगे, मन तुम्हारा इधर उधर नहीं जाएगा, काम भी करते रहोगे और तुम्हारा अब भजन भी बढ़ता रहेगा, उसके साथ मन भी तुम्हारा इधर उधर नहीं भागेगा। सारा का सारा झमेला है इस मन का। ये मन इंसान को टिकने नहीं देता, कभी काम में घसीट ले जाता है तो कभी कोई लोभ दिखा के इसको भगा लेता है अपने पीछे, आगे आगे लोभ होता है, पीछे पीछे इंसान होता है, रुकता ही नहीं। चाहे उसको कुछ भी करना पड़ो, गलत करता है तो गलत ही करता चला जाता है। लालच जिस इंसान को लगता है वो रुकता नहीं है, उसको पता भी है कि मैं गलत करता हूँ, लेकिन नहीं रुकता हो, क्योंकि उसके मन का गुलाम हो चुका। इसलिए संत कहते हैं जो मन के कहे में चलता है उसको मनमुख, क्योंकि वो मन की बात मानता है। लेकिन यहाँ सिलसिला जो है वो गुरुमुखता का है। जो गुरु के वचन को मान लेता है उसको गुरुमुख कहते हैं। और गुरु का वचन क्या है? गुरु का वचन हमारे सब के हित का होता है, हमारे सब के लिए लाभ का होता है, और वही हमें उस अज्ञान से, भ्रमों से और जो विपत्ति है उनसे छुटवाता है, उनसे निकालता है। अब गुरु के वचन को तो मानते नहीं, मन के वचन को मानते हैं, गुरु को पीठ दिखाते हैं, मन को आगे रखते हैं। अब मन को रखोगे तो वही मन तो अपने काम कराए, घसीटेगा, कभी लालच में घसीटेगा, कभी लोभ में, कभी अहंकार पैदा कर देगा कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे सत्संग से क्या लेना, मैं कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ, अपना कमा के खाता हूँ, घर में रहता हूँ, बुरा किसी का करता नहीं, मुझे क्या लेना परमात्मा से। ये नहीं सोचता अरे तो ऐसा करता है तो भी उसमें भी कृपा प्रभु की है, उसकी कृपा के बिना ना तू अच्छा बन सकता है, ना तू कुछ काम भले कर सकता है, ना तू बुराइयों से बच सकता है। उसकी नज़र जब उल्टी फिर जाती है तो तू लाख कोशिश करे तो भी नहीं बचेगा। हर चीज़ में उसकी मेहर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मालिक तेरी रज़ा और मर्जी है, तेरे हुक्म का पाबंद हूँ, आप जैसे मुझे रखना चाहते हो वैसे ही रखोगे, मैं वैसे ही रहूँगा, क्योंकि उस पर जोर नहीं है। जिस पर जोर नहीं उसके लिए तुम क्या वो करोगे। इसलिए चाहिए हमें कि हमेशा उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए, उसके किए हुए उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, और उनको जब साथ लेके चलते हैं तो हम लाख बुराइयों से, वो तो ऐसा है गुरु का वचन लेके चल दिए तो जिस प्रकार से अंधेरे में कोई रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च रोशनी लेके चलता है, वो प्रकाश कर देता है, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और उसको आगे आगे सारा रास्ता दिखाई पड़ता है। वो ठोकर नहीं खाता, उसको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन एक अकेला चलने वाला मन के कहे में जो चलता है उसको ठोकर जरूर लगती है, चाहे वो कितना भी चतुर, कितना भी सियाना हो। यह संसार काजल की कोठरी है, इसमें एक दाग तो लगेगा लगेगा, बच नहीं सकता। लेकिन ये मन बुराइयों की तरफ तो भागा जाएगा
और अच्छाई की तरफ चलना बड़ा कठिन है। इसको रोकना ही मुश्किल है। रोकने के लिए गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म, गुरु का वचन, गुरु का सत्संग, गुरु का नाम। इसलिए गुरु गुरु करते हैं, और गुरु को मानते ही नहीं तो गुरु कुछ भी नहीं करता। तो मानते ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। ना मानने वाला तो ये भी कह दे मैं मेरे माँ बाप से नहीं पैदा हुआ, मैं पता नहीं कहाँ से आया। मानने की बात है, मानते हो सब कुछ तुम्हारे पास में, नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नहीं मानने वाले हैं उनको भी जब ठोकर लगती है फिर आँख खुलती है, फिर तो कहते हैं बहुत करते हैं। तो ठोकर लगने से पहले संभलने का इलाज संतों ने ये बताया कि भाई गुरु की शरण में जाके नाम का अभ्यास किया करो, ध्यान किया करो, मन के कहे में ना चलो, गुरु के वचन की पालना करो। ये गुरु भक्ति है। इसीलिए गुरु भक्ति पर जोर दिया गया, गुरु भक्ति करो। ये ज्ञान तो किताबों में बहुत रखा है, तुम पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो। आप कह दोगे मैंने सारी रामायण पढ़ ली, मैंने महाभारत पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने अंजिल, बाइबल, पुराण सब पढ़ लिए। पढ़ो, तुमने पढ़ लिया, किताबों में पढ़े पढ़ाए लिखे लिखाए हैं वो भी, तुमने भी उनको पढ़ के शायद कंठस्थ भी कर लिए होंगे, याद भी होंगे, आपको सुना भी दोगे, बहुत से दोहे सुना दोगे, बड़ी बात आ जाएंगी सीखने से। तो लेकिन जो इंसान करता नहीं है उन बातों को सीखने से उसको क्या मिलेगा? सीखना नहीं, उनको करना सीखो। सत्संग में आदमी से करनी करवाता, इसका नाम करनी है। करनी जब तक नहीं करते ना, मिथ्या बात है। जबान से कहना और करने में बड़ा अंतर है। इसीलिए कहिए कि कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की। लोग कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत। इंसान कहता तो बहुत कुछ है लेकिन करना बड़ा कठिन है। अगर वो जैसा कहता है वैसा करे तो उसका तो इतना अच्छा परिणाम मिलता है कि जिसका कोई वारा पार नहीं है। और ये नहीं कि आप नाम में आप कहो कि दुनियादारी की चीज़ों में तो तुरंत तुम्हें पर्चा मिलेगा, बुरा करते हो बुरा मिल जाएगा, अच्छा करते हो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन प्रभु की भक्ति का कोई अंत नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी कि ये मैं कितने दिन तक इसका काम करना चाहिए। अरे करना चाहिए क्या है कि कोई थोड़े बहुत दिन की बात थोड़ी है, ये तो ज़िंदगी भर हमारे काम आने की चीज़ है। रोटियां जीने के लिए खाते हो। अगर आप कोई पूछे कि मैं रोटी कितने दिन के लिए खाऊं, जितने दिन जीना चाहिए तब तक रोटी खाओ। काफ़ी लोग आके कहते हैं जी डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मैं बीमार हो गया था, ये दवाई पता नहीं कब छूटेंगे। मैं पूछता हूँ कि तुम रोटी क्यों खाते हो? बोला जीने के लिए। दवाई तुम्हें क्यों दी गई है? बीमारी से बचने के लिए। बीमारी से क्यों बचना चाहते हो? जीने के लिए। जीने के लिए दवाई है तो उसके लिए क्यों पूछते हो मैं कितने दिन? जब तक उसको ज़रूरत है। जब और चीज़ तुम इतनी खा जाते हो बिना पूछे बिना कहे, जो मन करता है वो खाते हो। लेकिन जब तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे रोग और बीमारी के इलाज के लिए 1 या 2 गोली या कोई दवाई तुम्हें खानी पड़ती है तो उसके लिए इतने दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे अच्छाई के लिए। इसलिए प्रभु का नाम भी सब कामों को सुधारने वाला, तुम्हारे जीवन में सुख देने वाला, तुम्हारे पापों को हरने वाला है वो। तो जब सारी चीज़ उससे प्राप्त होती है तो उसके बारे में क्यों सोचते हो कि भाई हम इसको कितने दिन लें या नहीं लें, या ध्यान में क्यों बैठे? और कामों के लिए कभी चूक नहीं करते, खाने पे नहीं करते, और ज़रूरत के काम जितने भी होते हैं सब के समय से पहले करना चाहते हो। लेकिन जब तुम्हारा टाइम होता है कि कुछ समय के लिए प्रभु के ध्यान में बिताया जाए, मेडिटेशन की जाए, इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है ध्यान करने के लिए भक्ति में। काफ़ी लोग कह देते हैं कि मेडिटेशन करता हूँ। क्या मेडिटेशन करता? आँख मीच के मेडिटेशन सारे करते हो, रात को सोते हो सर, आँख मीच के सोते होगे, वो मेडिटेशन होगी क्या? मेडिटेशन का मतलब होता है कि चेतनता के साथ अपनी रूह को उन रूहानी दर्जों में ले जाना। और रूहानी दर्जों का भेद ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। गुरु तुम्हें वो ज्ञान देता है जो इस शब्द में बताई ना, घट गंगा में नहा ले। बाहर की गंगा को पवित्र इसलिए मानते हैं, हमारे कर्मों को धो डालती है, पाप कर्मों को। कहते गंगा में नहाने से उस पाप कर्म धुल जाते हैं। लेकिन
मन के पाप कैसे धुलेंगे? शरीर के पाप धुल जाएंगे। वाणी की साधना कर लोगे, उससे वाणी से बोले हुए भी पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। लेकिन अंदर में जो मन में पाप भरे हुए कपट है, उसको कैसे धो डालोगे? नानक साहब ने ठीक कही है कि भाई तुम्हारे शरीर में तो कोई तकलीफ वो लग गया है, मैल, गंदगी, मिट्टी, तो उसको साबुन और पानी से धो लोगे। कपड़ों में अगर गंदगी लग गई है तो भी उसको सोडा साबुन लगा के साफ कर लोगे। लेकिन तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मन की जो मलिनता होगी, उसको किसी से धोगे? वो प्रभु के नाम से धोया जाएगा। तो उन्होंने कही है, भरिए हाथ पैर कंधे पानी धोते उतर सेके, मोत पलीती कापड़ होए ले साबण और लइए धोए, हुई है मति पापों के संग ओ धोपे नामे के। नाम के बिना वो नहीं धोई जा सकती। अगर कपड़ों पे कोई दाग पड़ जाता है पेशाब का, पानी का, चाय का या किसी और चीज का, साबुन लेके धो लेते हो। शरीर पर कोई मैल जम जाती है, पानी और साबुन लगा के साफ कर लेते हो। लेकिन तुम्हारी मति और मन जो मलिन हो चुका है, उसको कैसे धोओगे? उसके लिए प्रभु के नाम के बिना दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसलिए जरूरी है कि मन को पवित्र करने के लिए हमें उस प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सुमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमारा मन जब चंगा हो जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इसलिए वाणी में कही, ये वाणी मेरी लिखी हुई है, मेरी सूरत सुहागण नारी। औरत को सुहागण उसको कहते हैं जिसका पति होता है। नारी का मतलब इसलिए दे दिया क्योंकि नारी पति के साथ रह के सब प्रकार के सुख भोगती है। और घट गंगा में नहाने के लिए क्यों कह दिया कि बाहर की गंगा से पाप धुलते हैं, तो घट माने अंतर की गंगा। तो उस अंतर वाली गंगा में नहा ले। वो स्नान कैसा है? वो प्रभु के नाम का स्नान है। और उस स्नान में उन रूहानी दर्जों तक पैड़ी दर पैड़ी उसको ऊपर चढ़ने के लिए बताया गया कि उन दर्जों में जाएगी तो तेरे साथ क्या क्या बीतेगी, क्या क्या खुशी मिलेगी, कौन सी तू धुन सुनेगी, कैसा तुझे आनंद मिलेगा जो इस दुनिया में बार कहीं नहीं है। उससे मन की मलिनता भी तेरी साफ हो जाएगी और तेरा अंदर में प्रभु के चरणों में मन भी लग जाएगा। और जब मन की सफाई होगी तो समझो तुम्हारा सारे काम बन गए। ये मन और माया दो ही चीज इस जीव के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मन और माया। और काल समय भी उसको हम कह सकते हैं, ये रुकता नहीं है। इसलिए जीव उसके बहकावे में आके अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है, जिसके कारण इसको जन्म मरण के दुख झेलने पड़ते हैं। परंतु इंसान ने, मालिक ने बुद्धि, ज्ञान, विवेक देके इसको इस लायक बनाया है कि ये मालिक को याद करके, प्रभु को याद करके और भक्ति के रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत अच्छी बात है, सत्संग किया करो। सुबह तो रोजाना करते ही हो, शाम को भी करते हो। समय बड़ा कीमती है, जिंदगी बहुत छोटी है। ये थोड़े जीवन में जितना जल्दी अपना काम कर जाओगे उतना ही तुम्हारा हित होगा। दुनियादारी के काम तो चलते रहेंगे, वो तो दूसरे जीव भी करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना और इस जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना। सबको आशीर्वाद।